वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनर्जी रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, जो कि क्या क्या हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। बट इन सब को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते क्या क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में या सोर्सेज के बारे में। सो ये क्या है, अल्टरनेट सोर्स होते हैं एनर्जी के। ठीक है, जो अल्टरनेट सोर्स एनर्जी के उन्हें हम क्या कह रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इज compulsion of mankind to take pace with economic development। सो जो एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उनका डेवलपमेंट क्यों किया गया है, जिससे ह्यूमंस के लिए क्या हो सके, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि जब मैंने कल आपको एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री में अगर एनर्जी सोर्सेज की कमी हो जाती है तो उसकी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली घट जाती है। ठीक है, जो फास्ट डिप्लीटेशन होता जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, कोल्स का, पेट्रोलियम का। ठीक है, तो इस वजह से जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनकी क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना, ग्लोबली। ठीक है, और इसी ग्लोबली से भी ज़्यादा बल्कि लोकल, यानी कि लोकल जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर कंट्री एरिया में क्या हो रहा है, हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। क्योंकि सारी चीज़ें हम ख़त्म कर चुके हैं। आप देख रहे हैं आजकल सोलर बाइक आ रही है ना, सोलर कार आ रहे हैं, सोलर कुकर हो रहे हैं। ठीक है, ऐसी विंड एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो क्या कर रहे हैं, ये अब पेट्रोल तो ख़त्म हो गया है तो हमें बाइक चलाने के लिए भी क्या चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा जानेंगे हम एनर्जी सोर्सेज के, एनर्जी सोर्सेज हैं जो नॉन कन्वेंशनल, उसमें फर्स्ट है हमारा सोलर एनर्जी। इसके बारे में जो सन है हम सबको पता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इससे क्या कर रहे हैं, एनर्जी बनाते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शंस होती रहती हैं सन में, उससे क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी हमेशा बनती रहती है हीट और लाइट की फॉर्म में। ठीक है, जो हम भी देख सकते हैं अर्थ से भी जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, वो अर्थ स्पेस से अप्रॉक्सीमेटली कितना लेती है, 1.4 किलो जूल्स पर सेकेंड पर एम, नोन एज सोलर कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि जो क्या हो रहा है, यस, जो सोलर एनर्जी रिसीव हो रही है अर्थ पे स्पेस से, ठीक है, वो कितनी है, यस, उसका सोलर कांस्टेंट कितना है, 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर एम। ठीक है, जो ट्रेडिशनली हम जो यूज़ कर रहे हैं सोलर एनर्जी, किसके किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने जो कपड़े होते हैं उनको सुखाते हैं। आप देखते हैं कि जो हमारे दालें होती हैं घर में नॉर्मली वो ख़राब हो जाती है तो हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, उनको सुखाने के लिए धूप में रख देती हैं। ठीक है, या फिर अपने बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो साल्ट होता है, ठीक है, नमक होता है, वो आपको पता ही है समुद्र से मिलता है। तो समुद्र से जो वाटर होता है उसको ड्राई कर दिया जाता है और साल्ट मिलता है उससे, वो भी हम सन एनर्जी के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारी लाइफ में सोलर एनर्जी की, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं। जैसे कि सोलर हीट कलेक्टर्स आ रहे हैं आजकल। ठीक है, सोलर सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, सोलर कुकर्स आ रहे हैं आजकल, सोलर वाटर हीटर्स आ रहे हैं, सोलर फर्नेस आ रहे हैं, सोलर पावर प्लांट्स भी बन रहे हैं। ठीक है, जिससे हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। अब विंड क्या होती है, आपको बताइए, हवा, चलती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, यस, विंड कहते हैं। ठीक है, इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज वेयर परसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, यानी कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे क्या हो रही हैं, बहुत सारे जो हवाएं हैं वो चलती हैं। जो विंड पावर है वो क्या है, बहुत एंशियंट टाइम से, यानी कि बहुत पुराने टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, पासिंग एयर, हम जो एयर करंट होता है उसको पास करते हैं बहुत बड़े बड़े फैंस के थ्रू।
ठीक है, जिसमें क्या लगी होती है कि रिजॉल्विंग मोटर लगी होती है, ठीक है, जो क्या करती है, यस, ड्राइव करती है वाटर पंप्स को, विंड मॉल्स को, टरबाइंस को, ठीक है। जो विंड पावर होती है वो प्रोवाइड करती है बहुत ही हमें सस्ती और एक तरीके से साफ और इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, जैसे कि हम स्मॉल विलेजेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, और स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनमें भी आराम से यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। बट जो मेन ड्रॉबैक अगर मैं इस एनर्जी की बात करूँ तो सब जगह पर जो क्या होती है, जो विंड होती है उसका ब्लो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, हमेशा बदलता रहता है, और कभी होती है हवा चलती है, कभी नहीं चलती है। बट इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो विंड का ब्लो है वो हमेशा रहता है, चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो। जो विंड एनर्जी होती है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि ये एक तो एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है इसकी वजह से कोई भी, ठीक है। इसकी जो बस इनिशियल कॉस्ट आती है, यानी कि जब हम इसको लगा रहे हैं बस तभी इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी, उसके बाद ये जो विंड एनर्जी है वो काफ़ी चीप पड़ेगी, क्योंकि आगे हमें कोई बिल पे नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। इसकी जो टोटल मैं बात करूँ, जो ये जो शताब्दी है इसके बीच में जो विंड पावर की सप्लाई है वो कितनी हो गई है, 10% से जो वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, ठीक है, वो किसके थ्रू बन रही है, यानी कि 10% इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू बन रही है, विंड एनर्जी के थ्रू ही बन रही है। नेक्स्ट है बायोगैस एनर्जी। बायोगैस एनर्जी क्या होती है, पहले तो जानेंगे बायोगैस ही क्या होता है। बायोगैस मिक्सचर है मेथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसके, मीथेन के, ठीक है, सॉरी बायोगैस के, ठीक है। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, एनारोबिक डिग्रेडेशन से, किसके, एनिमल वेस्ट के, ठीक है, या फिर प्लांट वेस्ट के, ठीक है। किसकी प्रेजेंस है, वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि जब प्लांट वेस्ट का या एनिमल वेस्ट का एनारोबिक डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यस, हम उसको बायोगैस प्रोडक्शन बोलेंगे। जो एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन होता है उसका क्या मतलब हुआ, जो ऑर्गेनिक मैटर है जब वो किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल लैंग्वेज में तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कौन सा ऑर्गेनिक मैटर सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में बदल रहा है ऑक्सीजन की एब्सेंस में और बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, यस, हम उसे बोलेंगे एनारोबिक डिग्रेडेशन। जो बायोगैस है उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये हमेशा क्लीन होती है और नॉन पोल्यूटिंग होती है, उसके साथ साथ चीप भी होती है काफ़ी, क्योंकि वेस्ट से जनरेट की जाती है, ठीक है। देयर इज़ अ डायरेक्ट सप्लाई ऑफ गैसेज फ्रॉम द प्लांट, है ना, तो देयर इज़ नो स्टोरेज प्रॉब्लम, क्योंकि हमें देखिए इसे स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या मिल रही है, डायरेक्ट सप्लाई इसकी मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, जो स्लज बचता है वो हम क्या कर लेते हैं, यानी कि इसका जो वेस्ट बच रहा है एक तरीके से मैं कहूँ, वो हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसको, जिसमें भी हम ये फर्टिलाइज़र देंगे। जो एयर टाइट डाइजेशन होते हैं या डिग्रेडेशन होता है एनिमल वेस्ट का, वो काफ़ी सेफ़ है, ठीक है, क्योंकि इससे कोई हेल्थ हज़ार्ड भी नहीं है, क्योंकि ओपन होता तो है, हम कह भी सकते हैं कि कोई हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ ये हमारे लिए काफ़ी चीप भी है ना, तो इसके हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा बायोमास। बायोमास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट और एनिमल से, जैसे कि इसमें कौन कौन से आएंगे, वुड हो गया, क्रॉप रेजिड्यूज हो गए, ठीक है, कैटल डंग हो गया, ठीक है, मैन्योर हो गया, सीवेज एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये सब किस में आएंगे, बायोमास में आते हैं। जो बायोमास होते हैं, मतलब बायोमास एनर्जी है वो 3 टाइप्स की हो सकती है, कौन कौन सी, एनर्जी प्लांटेशन, पेट्रोक्रॉप्स और एग्रीकल्चर एंड अर्बन वेस्ट बायोमास। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या आएगा, द एनर्जी हार्नेस फ्रॉम द हॉट रॉक्स, ठीक है, यानी कि वो एनर्जी कहाँ से हार्नेस हो रही है, हॉट रॉक्स से। इसमें क्या होती है, प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, यानी कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, आपको पता ही है हम अर्थ के कहाँ पे रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, ऊपर की साइड रहते हैं, तो अर्थ अंदर से क्या है, काफ़ी हॉट होती है,
ठीक है। तो इसके अंदर जो रॉक्स होंगी वो भी काफ़ी हॉट होंगी, तो उनके अंदर से जो हमें एनर्जी मिल रही है, यानी कि अर्थ के अंदर से हमें जो एनर्जी मिल रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। अब इसका टेम्परेचर हाई होता है, साथ ही साथ इसकी जो स्ट्रीम भी है वो भी क्या होगी, काफ़ी हाई होती है, हाई प्रेशर के साथ निकलती हैं, ठीक है, जो क्या होती हैं, अर्थ सरफेस में रहती है, ठीक है। ये जो हीट है इस ये कहाँ से आती है, इसमें फिजन्स जो होता रहता है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का, ठीक है, जो कि नेचुरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स में, यानी कि रॉक्स में जो फ्यूजन हो रहा है रेडियो एक्टिव मटीरियल का, उससे हीट क्या हो रही है, निकल रही है। कुछ जगह पे ये जो स्टीम है या फिर जो हॉट वाटर है वो भी आ जाता है, ठीक है, क्रैक्स के थ्रू, ठीक है, फ्रॉम द नेचुरल गीजर्स, ठीक है, इन द मणिकर्णम, कुल्लू और सोहाना, हरियाणा। जो कुछ कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो स्टीम्स हैं और बॉइलिंग वाटर है, ठीक है, अंडर एन द अर्थ डज नॉट फाइंड एनी प्लेस टू कम आउट, कभी कभी इनको कोई जगह नहीं मिलती है कि ये क्या करें, किस जगह से बाहर निकलें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्या करते हैं, इसे होल्स बनाते हैं, ऐसे उनको ड्रिल करके, कि क्या हो कि जो वाटर है वो किसी ना किसी तरीके से पाइप के थ्रू, उसमें पाइप डाल देते हैं कि क्या सके उसकी स्ट्रीम जो है वो हॉट वाटर क्या हो सके, बाहर आ सके उन पाइप के थ्रू, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम टर्बाइंस लगा सकते हैं, ठीक है, जो क्या करेंगी, जनरेट करेंगी, क्या जनरेट करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। यहाँ पे ई है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं प्रोड्यूस कर रही हैं जियोथर्मल एनर्जी, उनमें कौन सी आती है, फिलीपींस आती हैं, इंडोनेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, आइसलैंड और जापान आते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी के प्रोडक्शन में। इसके बाद लास्ट आ रही है हमारी, आई थिंक नहीं, इसके बाद एक और है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, बट पहले सेकंड लास्ट है हमारी जियोथर्मल, सॉरी टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, जो ओशन टाइड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सन एंड मून के, कुछ जिससे क्या निकल रही है, कुछ ना कुछ क्या निकल रही है, एनर्जी निकलती है। जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो वाटर या फिर राइज या फिर फैल हो रहा है, यानी कि ज़्यादा वाटर या फिर कम वाटर जो बह रहा है, हम कहें वो कहाँ से, ओशन से, उनको कहते हैं। इनकी काफ़ी हम तरीके से अलग अलग जो टरबाइंस होती हैं हाई वाले के थ्रू या फिर लाइट लो वाले जो टाइडल एनर्जी है उसके थ्रू बनाई जाती हैं, ठीक है। मैं बात करूं अगर जो टाइडल एनर्जी है वो हार्नेस की जाती है किससे, टाइडल बैरेज के थ्रू बना करके, ठीक है। जो हाई टाइड्स होते हैं उनमें क्या होगा, जो सी वाटर फ्लोज इनटू द रिजर्वोयर ऑफ बैगेज, ठीक है, जो बैगेज बनाए गए हैं, और टर्न करता है किसको, टरबाइन को, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है बाय रोटेटिंग द जनरेटर्स, ठीक है। लो टाइड्स क्या करेंगी, जो सी लेवल होता है वो जब बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी कि सी जो समुद्र का पानी है वो काफ़ी नीचे है, जो सी वाटर है उसे स्टोर किया जाता है बैरेज रिजर्वायर में, ठीक है, इसे फ्लो किया जाता है कहाँ से, सी, एंड अगेन टर्न्स इनटू टरबाइन, ठीक है, इसे फ्लो कराया जाएगा उसे सी में ही, और फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, यानी कि समुद्र में ही, और उसके बाद फिर से टरबाइन में डाला जाएगा। इस वे में जो एग्जॉस्टेबल और क्लीन और चीप पावर होती है वो अवेलेबल होती है इंसान के लिए, ठीक है। डल एनर्जी पोटेंशियल हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 2 into 1018 जूल्स पर ईयर। यहाँ पर ये डल नहीं, क्या है यहाँ पर, टाइडल एनर्जी है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या होगा, इट इज़ न्यूक्लियर फिजन में इट इज़ द न्यूक्लियर चेंज इन विच न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन, यहाँ पर ये नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी के बारे में। ये क्या होती है, जो ओशन टाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से, किसका ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सन एंड मून का,
वो क्या करते हैं, काफ़ी हद तक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब टाइड्स भी दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, ठीक है, जो कि किससे उनको जब क्या होगा, जो वाटर का फ्लो ऊपर की साइड होगा तो उसे हम कहेंगे राइज, जैन के जब वो राइज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई टाइड्स, और जब वो नीचे की साइड होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जब वाटर फैल कर रहा है ओशंस में तो उसे हम क्या बोलते हैं, लो टाइड्स कहते हैं। जो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से जो टरबाइन होगी उसका स्पिन होगा वो काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ हाई फ्लो है और एक तरफ लो फ्लो है। तो उसमें जो हमें एनर्जी का हार्नेस करना है उसकी वजह से जो हम क्या करते हैं, टाइडल बैरेजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। जो हाई टाइड्स होते हैं उनमें हम क्या करेंगे, जो सी वाटर का फ्लो होगा हमें पता है ऊपर की साइड होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, किसमें, बैरेजेस में, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं, ठीक है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे क्या होता है, क्योंकि क्या, ये जो हमारी टरबाइंस ऑन हुई, इस पर वाटर गया, ये क्या करेगी, साथ ही साथ जनरेटर ऑपरेट करेगी, ठीक है, जनरेटर क्या बनाएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दूसरा हमारा लो टाइड्स के दौरान पे क्या होगा, जो सी लेवल है वो काफ़ी लो होगा, ठीक है, जो वाटर है उसको स्टोर किया जाएगा बैरेज रिजर्वोयर्स में, जो बाहर निकल के क्या करेगा, ठीक है, बाहर कहाँ डाला जाएगा, सीज में, यानी कि समुद्र में डाला जाएगा, और उसको उससे फिर से क्या चलाई जाएगी, टरबाइंस चलाई जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमें एक एग्जॉस्टेबल, क्लीन और बहुत ही ज़्यादा सस्ती पावर प्रोवाइड होगी, कौन सी पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। और ये जो टाइडल एनर्जी होती है उसका पोटेंशियल कितना होता है, एस्टिमेटेड पोटेंशियल होता है 2 × 1018 जूल पर ईयर। नेक्स्ट देखेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, ये 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं इसमें, कौन से, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिजन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों का जुड़ना, और फ्यूज़न का मतलब क्या होगा, किसी भी दो चीज़ों का अलग होना। न्यूक्लियर का यहाँ पे क्या मतलब होगा, न्यूक्लियस से है, ठीक है। सो क्या होगा, न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा, जो न्यूक्लियर चेंजेस हैं, ठीक है, क्या होगा उसमें, कुछ न्यूक्लियस किसके, कुछ आइसोटोप्स के, जिनमें का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मास नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उनको स्प्लिट किया जाता है लाइट एंड न्यूक्लियाई में, ठीक है, बम्बार्डमेंट के थ्रू। किनकी बम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। और क्या इससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, चेन रिएक्शंस के थ्रू। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इनकी जो रिएक्शन है उस पूरी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, एक न्यूट्रॉन को रिलीज़ किया जाता है जो कि स्ट्राइक करता है दूसरे न्यूक्लियस से, ठीक है। यूरेनियम 235 न्यूक्लियर है, वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसमें क्या होगा, 2 टाइप के आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं लाइट एलिमेंट्स के, जिन्हें क्या किया जाता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कराया जाता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर, 1 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जब तक वो एक दूसरे से फ्यूज़ ना करें, ठीक है। और क्या करते हैं, जो हैवी न्यूक्लियर होता है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इसी वजह से ये वाला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है शुरू करना, लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में न्यूक्लियर फिजन से ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने किसके बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।